श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि मन बहुत विचित्र है, मन कहीं नहीं लग रहा है और मन हमेशा दुख व्यथा में जूझ रहा है, तो क्या करना चाहिए? इसका सरल सा उपाय है कि हमें अपने मन को सही जगह लगाना है। हमारा मन गलत जगह लगा हुआ है, इसलिए हमें इस प्रकार दुख, व्यथा, ग्लानि, अभाव ऐसा हमको एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मन जहां लगना चाहिए था वहां नहीं लगा। ये मन लगा है शरीर भोगों की इच्छा पूर्ति में, यह मन लगा है संसार की कामना की पूर्ति में, यह मन लगा है असत्य में जो एक दिन खत्म होने वाला है, ऐसे वस्तु पदार्थ व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए। यह मन लगा है शरीर की इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने में। ये मन जहां थोड़े से सुख का अनुभव करता है जो कि वास्तविक सुख नहीं है, उस जगह यह मन लगा हुआ है। आप कहेंगे कि शरीर की कामना की पूर्ति और संसार के रिश्ते नाते निभाने और संसार की जो व्यवहार है, संसार का व्यवहार, उसे निभाना तो हमारा कर्तव्य है। तो फिर मन क्यों विचलित है? कर्तव्य है आपका, लेकिन इस कर्तव्य में आपने कुछ सुख बुद्धि देखी है ना। इसमें आपने अपने सुख की बुद्धि देखी है, अपने शरीर के पोषण, अपने रिश्ते नाते आदि के सुख की बुद्धि देखी है। इसमें आपने तत्सुख भाव भगवान के लिए नहीं करा है। हर जगह भगवान का वास है, हर जगह से भगवान को सुखी करना हमारा कर्तव्य है। मन यहाँ लग नहीं रहा है। मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए ना, भगवान के सुख की कामना में लगना चाहिए। वास्तविक मन आनंद को कब प्राप्त होता है? जब भगवान के श्री चरणों को लगातार निरंतर वह चिंतन करता है। उसकी ठौर, मन की ठौर श्री कृष्ण के चरणों अगर हो जाते हैं, तब यह मन पंगु हो जाता है। यह संसार में नहीं लगता, संसार के सुख को नहीं देखता, ये फिर भगवान के ही चरणों में सुख देखने लग जाता है। वास्तविक सुख यही है। मन व्यथित है, दुखी है, इसी कारण से संसार का सुख चाहता है, क्योंकि संसार एक दुखालय है, नष्ट होने वाला है। कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। आपका शरीर भी तो कुछ समय के लिए है। इसलिए आप अपने मन को इन विषय वासनाओं, इन भोगों की तरफ मन मत लगाओ। सभी कर्म जो आप कर रहे हो इनको करो, लेकिन भगवत कर्म बना के करो ना। सभी कर्म को भगवान को अर्पित कर दो। भगवान देखो, मैं ये परिवार की सेवा कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे नौकरी, व्यापार आदि करना पड़ रहा है, परंतु यह सब आपको मैं अर्पित करता हूँ प्रभु। ये आपकी सेवा ही है। ये नौकरी, व्यापार कुछ कर रहा हूँ, आपकी सेवा पूर्ण करने के लिए कर रहा हूँ, यह सब आपको समर्पित। तो ये भागवतिक कर्म हो जाएगा ना, भगवत कर्म हो जाएगा। यह कर्म आपको बांधेगा नहीं, यह कर्म आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि ये भगवान को अर्पित कर दिया है। भगवान के आश्रित होकर ही तो आप ये सब कर रहे हो। मन को पंगु बनाने का एक ही सरल उपाय है, भगवत चरण बिंदु में मन को लगा देना। भगवान के चरणों में जब मन लगता है, तब यह संसार में सुख नहीं देखता, यह भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में सुख देखता है। भगवान की लीला का आस्वादन करता है, श्रवण करता है, उसमें यह सुख देखता है। इस मन को संभालना ही हमारे जीवन का कर्तव्य है। इस मन को भगवान के चरणों में लगाना ही हमारा कर्तव्य है। इस मन के कारण हम मुक्त हो सकते हैं। इस मन को अगर संभाल लिया तो ये अगर मित्र की तरह आपका साथ दे रहा है, इसको आप सही जगह लगाए हुए मन को, तो यह आपका मित्र। अगर इस मन के कहने पर आपने अपनी बुद्धि, विवेक का प्रयोग किया और शरीर के माध्यम से मन की चेष्टाओं को आपने पूर्ति की, कामनाओं की पूर्ति की, तो ये मन दुर्गति का कारण भी होगा, ये नरक ले जाने का कारण भी बनेगा। इसलिए मन को संभाल लो। मन को संभालने का एक ही उपाय भगवान के चरणों में मन को लगाना। अब भगवान
में मन लगता नहीं है। साधक बोलते हैं कि हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भाग जाता है। मन को जहां भाग रहा है वहां भगवत भावना करो, जहां गया भगवान को वहां प्रकट कर दो और धीरे धीरे अपनी साधना में ले आओ, मन को घसीट कर ले आओ। कहीं भी जा रहा है, किसी भी व्यक्ति वस्तु में ले जा रहा है, वहां भगवान को खड़ा कर दो, मन अपने आप आ जाएगा। ऐसे अभ्यास से ही होगा ना। मन की इच्छा की पूर्ति करने लग जाओगे तो ये मन की इच्छा की पूर्ति अनंत काल में कितना आपने जन्म लिया है, बहुत जन्म, करोड़ों जन्म आप ले चुके हो और इस मन की इच्छा की पूर्ति अभी तक नहीं कर पाए हो। क्या इस जन्म में कर पाओगे? नहीं नहीं। मन चंचल है, भगवान की माया के अधीन है ना। माया बहुत बलवती है, भगवान का ही अंश है, भगवान का ही है माया। तो माया से जीत पाना बहुत मुश्किल है। भगवान के शरण होकर, भगवान के आश्रित होकर ही हम माया से बच सकते हैं, इस मन को सुधार सकते हैं। इस मन को सुधारना अर्थात भगवान के चरणों में लगाना। इसी मन के कारण के भगवान में लगने से, इस मन के भगवान में लगने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मन को भगवान के श्री चरणों में लगाओ, भगवान के नाम में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ, भगवान के तीर्थ यात्रा में लगाओ, भगवान के धाम की तीर्थ यात्रा करो, वृंदावन धाम की यात्रा करो,